वेस्टीज के 7 सिंपल स्टेप्स। इसमें से पहला स्टेप आता है बी 100% यूजर, या फिर हम कह सकते हैं यूज द प्रोडक्ट। इसका सिंपल सा मायने ये है कि वेस्टीज से जुड़ने के बाद आप सबसे पहले इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज कीजिए, खुद इस्तेमाल कीजिए। हम इसमें जुड़ते हैं तो जहां से जिस थ्रू भी हम जुड़ते हैं, हम वहां से यही सुनते हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसे काफी तरह के सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, क्वालिटी में बेस्ट है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये इंडियन कंपनी है जो हमारे आत्मनिर्भर भारत को भी बहुत अच्छा सपोर्ट, एक बैकबोन की तरह सपोर्ट करती है। तो जो इतनी सारी बातें हम सुनते हैं कहीं से, इसकी सच्चाई हमें तब मालूम पड़ती है जब हम प्रोडक्ट्स को अपने खुद के पर्सनल डेली लाइफ में यूज करते हैं। सपोज हमने एक सोप यूज किया, तो उस सोप के क्या बेनिफिट्स है वो हम पर्सनली जानते हैं। उन प्रोडक्ट्स को जानने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हमने जो इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है ये सच में उस क्वालिटी के हैं। ये कॉन्फिडेंस हमारे बिजनेस को बहुत बूस्ट करता है, यही कॉन्फिडेंस हमारे बिजनेस में आता है। तो इसका सेकंड स्टेप है शेयर द प्रोडक्ट और टॉक विद पीपल। इसमें हमने जो प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उसे लोगों के साथ शेयर करना होता है, लोगों को इसके बारे में बताना होता है। जैसा कि मैंने पहले स्टेप में बताया कि इसको यूज करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें पता लगता है कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं। ये प्रोडक्ट्स जब हम जान जाते हैं कि नहीं बहुत अच्छे हैं, तो हमें किसी के साथ ये प्रोडक्ट शेयर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। वहां हम एक कॉन्फिडेंस के साथ उसे बताते हैं कि नहीं, आप ये प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, इसमें ये काबिलियत है, ये खासियत है, इसकी क्वालिटी में दम है, बिकॉज मैंने ये यूज किया है। जो पर्सनल एक्सपीरियंस खुद का होता है वो आप में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। तो इसे सबसे पहले अपने साथ यूज कीजिए, अब खुद यूज कीजिए, देन दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि होता है, सपोज हमने कुछ मार्केटिंग की, कुछ शॉपिंग की, ये सपोज में ले लेते थे, चलिए हमने साड़ी ली, मोबाइल लिया, सारी लेडीज स्पेशल हो जाती, मान लिया कि हमने मोबाइल लिया एक, तो हमारी एक आदत होती है, हमने मोबाइल लिया तो हम दूसरों के साथ शेयर करते, देखो मैंने ये मोबाइल लिया, ये इस रेट की है, इसमें ये क्वालिटी है। ये दूसरों को शेयर करना, दूसरों को ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना, ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है। तो ये ह्यूमन नेचर हमें अपने इस प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करना है, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होता है। तो अपने इस ह्यूमन नेचर को इस बिजनेस में भी अप्लाई कीजिए, बिकॉज हमें कुछ ऐसा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं करना है इसमें। जो हम आम लाइफ में अपनी करती आ रहे हैं सेम चीज वही यहाँ करना है। बट जिस तरह से हम बच्चों को, अगर छोटे बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं, हमने उनकी स्टडी स्टार्ट की हुई है, तो सबसे पहले हम उन्हें ABCD 1 2 या क ख सिखाते हैं, डायरेक्ट A फॉर एप्पल लिखना नहीं सिखाते। सेम वही है वेस्टीज में, आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को, जिस तरह से वो उसका क्रम बना है, सीरीज बनी है, उस हिसाब से उसके अनुसार चलिए, आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे, जो जरूर अपने मुकाम को हासिल करेंगे। ये हो गया। देन जैसा कि बताया मैंने, आप ये ह्यूमन नेचर है, तो ऑफ कोर्स अपने इस ह्यूमन नेचर को अप्लाई कीजिए, आपको कोई भी एक्स्ट्रा इसमें कुछ देना नहीं है, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ये हम किसके साथ शेयर कर सकते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, नेबर्स के साथ, जिनसे हम कांटेक्ट में हैं उनके साथ। इजी, ये आप बहुत ही इजी वे में हो जाता है, बिकॉज हम उनको थोड़ा बहुत या बहुत हद तक जानते हैं। ये शेयर करना इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में होता है, तो आप ये प्लीज ट्राई कीजिए। इसका थर्ड आता है मेक अ लिस्ट, यानी आप जिनको जिनको इसमें जोड़ना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। जैसे कि कई मीटिंग्स के दौरान मैंने सुना कि आपके मोबाइल में जो है लिस्ट, उन पे बिलीव मत कीजिए, आप एक नोटबुक या डायरी पर्सनल बेस्टीज की बनाइए, उसमें एक लिस्ट बनाइए लोगों की जिनको हमें इसमें इनवाइट करना है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने लगाई है कि जिनको हमने इनवाइट करना है उनको एक फ्रेंड्स का नाम दिया जाए, ठीक है? तो सीरीज में हम वर्टिकली लिखेंगे, नॉट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली हम लिखते हैं FRIENDS, दैट्स फ्रेंड्स। अब हमने इसको एक फुल फॉर्म देना है, F फॉर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट बनाइए, ठीक है? देन R फॉर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स में आते हैं जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, आप उनकी लिस्ट बनाइए, उनको इनवाइट करना है, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, कांटेक्ट में हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। देन I फॉर इंस्टीट्यूशनल पीपल, आप जरूर एजुकेटेड हैं, पढ़ाई की होगी आपने, आप कभी स्कूल गोइंग होंगे, कभी कॉलेज गोइंग होंगे, आप में से कईयों ने यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन किया होगा, तो आप उन लोगों की एक अलग लिस्ट बनाइए।
तो आई फॉर इंस्टीट्यूशन, उन लोगों की अलग लिस्ट बनाइए। देन इसके बाद आता है ई फॉर एजुकेशनल पीपल या फिर एजुकेशनल सीकर, जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनको एजुकेशन की इच्छा है। इसमें आप ले सकते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और स्कूल गोइंग भी आप शामिल कर सकते हैं, बिकॉज सभी की एक साइड लिस्ट बनाने से थोड़ा सा खिचपिच हो सकता है। आप सबकी पर्सनल अलग अलग लिस्ट बनाइए। ई फॉर हो गया एजुकेशनल पीपल, इसमें हम स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को शामिल करते हैं। देन एन फॉर आते हैं नेबर्स, आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, जिनको आप थोड़ा बहुत या बहुत हद तक जानते हैं, उनके साथ एक कंफर्टेबल जोन होता है हम सबका, जिनके साथ हम इजीली इस मैटर पे बातचीत कर सकते हैं। देन डी फॉर ड्रीमर्स, जिन्हें सपने देखने की इच्छा है, जो अपनी लाइफ में सपने देखते हैं, जिन्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने की इच्छा है, आप उनके साथ ही उनकी लिस्ट बनाइए। देन लास्ट में आता है एस। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स यानी अनजान लोग। ऐसा तो नहीं है, बिकॉज हम लोग लिविंग बींग्स है, लिविंग बींग में ट्रीज भी आते हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, बट उनका एक लाइफ स्पैन होता है कि वो जहाँ स्टार्ट होते हैं, उनका बर्थ होता है, वो पूरी लाइफ टाइम वहीं रहते हैं। बट हमारे साथ वो नहीं है। हम अपनी डेली लाइफ में पर डे हम माइल्स ट्रेवल करते हैं, आज यहाँ, कल वहाँ, सुबह यहाँ, शाम वहाँ। हमें कई सारे स्ट्रेंजर्स इस दौरान मिलते हैं, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है, कांटेक्ट भी होता है। तो आप उन स्ट्रेंजर्स की लिस्ट भी बनाइए, उनके साथ भी ये शेयर कीजिए। देन द फोर्थ स्टेप इज इनविटेशन। इसका मीन्स है कि हमने जो लिस्ट बनाई, अब हमें उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए इनवाइट करना है, इनविटेशन देना है। सपोज इसमें सबसे पहले आप उनको कीजिए जिन्हें आप पर्सनली जानते हैं, जिनके इंटरेस्ट के बारे में आपको पता है, बिकॉज इसमें हमारे वेस्टीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो जिनको आप पर्सनली जानते हैं, ऑफ कोर्स ये भी है कि आप उनके इंटरेस्ट के बारे में भी जानते होंगे। तो जिन्हें आप पर्सनली जानते हो, आप उन्हें उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक की जिसमें प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बताइए, ताकि वो इसकी ओर खींचे, इसके बारे में जानने को चाहे, इसकी तरफ आने की कोशिश करे कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट है और ये इसमें अवेलेबल है। तो वो इजीली आपकी बात को समझ पाएंगे, और ज्वाइन करने के बाद तो फिर उनको ढेर सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जो बाहरी दुकान से लेते थे वो यहाँ इधर आके सब बंद हो जाएगा, टोटल का टोटल वेस्टीज में हो जाएगा। तो सबसे पहले उन इंटरेस्ट की चीजें उनको बताइए। सेकंड में है जो जॉब करते हैं, उनको कैसे इनवाइट किया जाए। तो उनको इस बिजनेस के बारे में बताना है कि या आप जॉब में है, एजुकेटेड है, बहुत अच्छी बात है, वहां से आपकी एक फिक्स्ड इनकम है कि हाँ आपकी ये आ रही है, आपको पर मंथ या हमेशा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका खर्चा कैसे चलेगा या दिनचर्या कैसे चलेगी। तो उनको हमें बताना है कि ये आपका एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया है, जहां से आप एक एक्स्ट्रा बिजनेस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। बिकॉज जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, हम में से कई हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, हम खुद हैं या फिर हमारे ये हस्बैंड वाइफ जो भी हैं वो सब हैं, हमें पता है कि उसमें एक सैलरी फिक्स डे में आती है, एक फिक्स है। वो सैलरी धीरे धीरे ग्रो करती है और बहुत स्लो ग्रो करती है। बट इस वेस्टीज में आपकी सैलरी बहुत फास्ट ग्रो करती है। आप जितना अच्छा बिजनेस करेंगे, जितना उसमें अपना टाइम देंगे, वो आपको उस हिसाब से ग्रो करेगी। तो हमें यहाँ किसी चीज पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है कि नहीं ये सरकार ऐसा करेगी, ये नियम होगा तभी हमारी पेमेंट में बढ़ होती है। यहाँ ये तो जॉब वालों को आप इसे एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बताइए। देन आते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि नहीं हमें अभी स्टडीज करनी है, पूरी लाइफ पड़ी है, सबसे पहले स्टडीज जरूरी है। तो उन्हें आप एक पार्ट टाइम जॉब ऑफर की तरह बताइए कि ऑफ कोर्स आप अपनी जॉब को अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कीजिए, उसमें कोई इंटरफेरेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बट आप ये एक पार्ट टाइम जॉब की तरह हैंडल कीजिए। आप इसको ऑलमोस्ट 1 आवर 2 आवर स्टार्टिंग में दे सकते हैं, जिससे आपकी स्टडीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप यहाँ भी अपना टाइम दे पाए। देन बिजनेसमैन को आप इसे एक बिजनेस के तौर पे इनवाइट कीजिए कि यह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, नहीं मुझे ये सूट करता है, मैं यही करूंगा, मैं इतने दिन से यही यूज कर रहा हूँ, मेरे लिए यही बेनिफिशियल है, मैं दूसरी चीजें नहीं ट्राई कर सकता, या फिर मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत सारी एक्सक्यूजेस आते हैं। आप उन्हें यहाँ की जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है हमारे पास, उनके बारे में बताइए, वो यूज कराइए। तो उसके थ्रू वो इजिली आएंगे आपके पास। तो यहाँ से हम जानते हैं कि सभी को इनवाइट करने का पर्सन टू पर्सन इनविटेशन डिफरेंस होता है, हम सभी को एक ही स्टाइल में इनवाइट नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला आप जरूर यूज करें।
आप जरूर, आपके इनविटेशन में जरूर फर्क आएगा, जरूर आपका बिजनेस में ग्रो करेगा। ठीक है, देन हमारा 5th स्टेप आता है मीटिंग। मीटिंग्स में मैं कहना चाहूंगी कि मीटिंग 3 प्रकार की होती है। पहली मीटिंग होती है पर्सन टू पर्सन, हम पर्सनली जाके किसी से मिलते हैं, उन्हें इस वेस्टीज प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो बताते हैं, हमें किस तरह इससे इनकम आना स्टार्ट होती है वो बताते हैं। तो ये हो गई पर्सन टू पर्सन मीटिंग, हम पर्सनली मिल रहे हैं किसी से, किसी को बता रहे हैं। देन द सेकंड वन इज होम मीटिंग। होम मीटिंग में हम एक ग्रुप में रहते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 कितनी की भी हो सकती हैं। एक ग्रुप में हम वो बताते हैं कई लोगों को एक साथ। तो ये ग्रुप मीटिंग जो होती है हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, बिकॉज इस एक ग्रुप मीटिंग से हम कई सारी ग्रुप मीटिंग्स निकाल लेते हैं। सपोज आप एक जगह गए, वहां 10 लोग थे, अलग, जरूरी नहीं कि पास की हैं, कुछ अलग दूर दूर से भी आते हैं, उनको इंटरेस्ट बना, तो बोलते हैं कि नहीं मैम प्लीज एक दिन आप मेरे यहाँ भी आइए, मेरे पास भी कई सारे लोग हैं जो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार इस बिजनेस के बारे में आप हमें यहाँ आके भी बताइए। तो वहां से हमें एक और होम मीटिंग मिली। इस तरह कहा जाता है कि होम मीटिंग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप जरूर ट्राई करें होम मीटिंग करने की, और इस एक होम मीटिंग से आप कई सारी होम मीटिंग्स को बना सकती हैं। द थर्ड वन मीटिंग इज जो बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं या बड़े बड़े मीटिंग्स होती हैं, वो या फिर जो कंपनी की तरफ से मीटिंग्स दिए जाते हैं, सेमिनार अटेंड किए जाते हैं, तो आप उनको प्लीज अटेंड कीजिए, वो भी अपनी डाउनलाइंस के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उनको मिलते हैं। ये मीटिंग ज्वाइन कीजिए। और अभी जो लॉकडाउन की वजह से हमें एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जूम, जिसके माध्यम से हम अभी भी जुड़े हुए हैं, इस मीटिंग को भी जरूर शेयर करें सभी के साथ, इसके बारे में बताएं कि आप चाहे जहां कहीं भी हो, अपने घर में, ऑफिस में, आप इजीली कई सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत एजुकेशन पा सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रही मीटिंग्स की बात। देन इसके बाद आता है टीम वर्क। टीम वर्क में है कि हमने जैसे स्टार्टिंग से था कि लोगों को प्रोडक्ट यूज किए, हमने फिर शेयर किया, लोगों को इनवाइट किया, तो फिर लोगों को जब इनवाइट किया तो हमारे टीम में जुड़ने लगे, तो आपकी एक टीम बन गई। तो उसी टीम के साथ बोलता है कि हमें टीम वर्क करना, हमें पर्सनली सिर्फ ये सोच के नहीं चलना है कि मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया है तो सिर्फ मुझे खुद की तरक्की देखनी है। नो, अगर आप सिर्फ पर्सनल अपने बारे में सोचेंगे तो उतना फास्ट ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो पर्सनल सिर्फ अपना करना चाहते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते, ऑफकोर्स वो भी ग्रो कर सकते हैं, बट उनकी ग्रो काफी स्लो होगी। जैसे कि आपने वो बचपन में वो कहानी सुनी ही होगी कि एक एक करके लकड़ियों को तोड़ा जाता है तो वो इजीली टूट जाती हैं, लेकिन अगर वही 7-8 लकड़ियों का एक गट्ठर बना दिया जाए और उनको तोड़ने की कोशिश की जाए तो वो नहीं टूटती, बिकॉज उनमें एकता है, वो एक टीम बन चुकी है। तो आप अपनी टीम के साथ वो एकता हमेशा बना के रखें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जितनी भी प्रॉब्लम आएगी, पूरी टीम आप एक साथ मिलकर उसे फेस करेंगे, वो प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। इसलिए कभी भी इसमें पर्सनली सिर्फ अकेले अपने बारे में ना सोचे, अपनी पूरी टीम को लेके चले। अपनी टीम के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहिए, उनके टच में रहिए, उनसे बातें कीजिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। और इसमें आप एक चीज ऐड कर सकते हैं कि आपकी जो टीम है उन सबको एक मीटिंग में इनवाइट कीजिए, उसमें आप अपने सारे डाउनलाइंस को इनवाइट कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने अपलाइन को भी जरूर लाइए, बिकॉज वो जो अपलाइन है, ऑफकोर्स आपसे ज्यादा नॉलेज है उन्हें इस बिजनेस की, तो आपकी जो डाउनलाइंस है उनकी माइंड में जो भी इस बिजनेस को लेके डाउट्स है, वो डाउट्स वहां क्लियर हो जाएंगे अपलाइन के थ्रू। जो उनके क्वेश्चंस है वो उनको आंसर कीजिए, उनके बिजनेस को मोटिवेट कीजिए, और ये आपकी बिजनेस को इस तरह से बूस्ट करेगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये काम जरूर से जरूर करें। तो हमारा 7th स्टेप जो आता है फॉलो अप। तो हमने कहा कि जो इनविटेशन वगैरह दी है हमने, जरूरी नहीं है कि हमने जिनको जिनको इनवाइट किया वो फटाफट से जुड़ गए। कई लोग टाइम लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है मैम मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, तो कुछ लोगों का होता है कि ठीक है मैम मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी, कुछ वाइफ से पूछते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मीटिंग के दौरान ही साइन अप कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं ठीक है आप कीजिए, 2-4 दिन बाद हम सोचेंगे फिर करेंगे। तो ये जो लोग जो डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने हमसे टाइम लिया है कि ठीक है हम पूछेंगे बताएंगे, तो एक रिक्वेस्ट है कि इस स्टेप के दौरान आप उनसे दोबारा जरूर मिलिए, उनसे कांटेक्ट दोबारा जरूर कीजिए, ताकि वो आपकी टीम में शामिल हो सके, आपके सिस्टम में, इस बिजनेस में शामिल हो सके।
दोबारा मिलने के बाद उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए। उन्होंने इस बिजनेस के बारे में क्या सीखा, क्या पता किया, उसके बारे में जानिए। उन्हें किस चीज में प्रॉब्लम आई, क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उस चीज को क्लियर कीजिए। उनके माइंड में अगर कुछ इस बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी है क्वेश्चंस, तो उनको आंसर कीजिए। उनके डाउट्स को आप जितना हो सके क्लियर करने की कोशिश कीजिए और उनको ज्वाइन कराइए। और रही बात, कुछ लोग होते हैं कि ठीक है हम प्रोडक्ट यूज कर लेंगे बट ज्वाइन अभी नहीं करेंगे, तो उनको भी आप प्रोडक्ट्स जरूर यूज करवाइए। उनको प्रोडक्ट्स दीजिए जो प्रोडक्ट्स वो यूज करना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में, बिकॉज जैसे ही वो कुछ दिन प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो उसकी बेनिफिट्स देख के, स्टार्टिंग में लोग कहते हैं महंगे महंगे, बट नो, कोई महंगे नहीं है इसके प्रोडक्ट्स। इसके बारे में आप जानकारी लेंगे तो इसके प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हैं, बिकॉज इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इतने कम दाम पे कहीं अवेलेबल नहीं मिलेंगे आपको। तो सबसे पहली बात है कि इस जो लोग सिर्फ इसमें ज्वाइन नहीं कर रहे, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ऑफकोर्स उनको प्रोडक्ट दीजिए, उनको एक अच्छा कंज्यूमर बनाइए। और फॉलो अप में एक सबसे मेन बात आती है कि जो आपके अप्लायंस हैं उन वो क्या कर रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस सिस्टम ही है डुप्लीकेशन का, तो उनको फॉलो कीजिए। जो हमारे सुपर लीडर्स कई सारे हैं, आप उनकी जर्नी को देखिए। ये बहुत सारी जर्नी यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे मैम के यूट्यूब चैनल्स पे भी अवेलेबल हैं। आप उनकी जर्नी को समझिए, उनको सुनिए, देखिए, उससे आपको बहुत एक मोटिवेशन मिलता है जो आपके इस बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी जर्नी को सुनिए, देखिए और उन्हें फॉलो कीजिए। और मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा 2 लाइन, मैं स्टार्टिंग में भूल गई थी, वो ऐड करना चाहूंगी कि जो ये 7 स्टेप है मैंने बताया, ये किन्होंने बनाया है। ये स्टेप्स उनके द्वारा बनाया गया है जो इस बिजनेस में बहुत टॉप पे पहुंच चुके हैं, बहुत महारत हासिल की है, या फिर कह सकते हैं उन्हें जिन्होंने इस बिजनेस में फेलियर को देखा है, फेलियर का स्वाद चखा है। वो इसलिए बनाया गया है ताकि ये फेलियर हम में ना मिले, हमारे रास्ते में ये रुकावट ना आए, हमें इस फेलियर का स्वाद ना चखना पड़े। जो भी रोड़े पत्थर हमारे इस रास्ते में आएंगे उनको क्लियर करने के लिए ये बताया गया है कि ठीक है, ये 7 स्टेप्स हैं, आप इनको टाइम टू टाइम फॉलो कीजिए, एक सीरीज में फॉलो कीजिए और आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। आपकी बिजनेस बहुत तरक्की करेगी, आप भी बहुत ग्रो करेंगे। दैट्स ऑल मैम मेरी तरफ से।